लिए। कुछ ऐसे की मृत्यु होती देखी बुजुर्गों की, कहते हैं आज 4 दिन हो गए उसका दिल में सांस, छाती में सांस धड़का है, ऐसे कर रहा है। कोई उसका उसकी जान, उसको मृत्यु को प्राप्त होने की विधि बताने वाले, कोई कहता है इसको गंगा जल डाल दो, कोई कहता है इसका नूह डाल दो, कोई कहता है इसको उसके 5 रुपये बोल दो, कोई नो कह इसके गां का पुछड़ पकड़ा दो या प्रलय पार कर देगी। इसे साधनों ने बताओ तो वो फिर दुर्गति होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। और यम के दूत आते हैं उसको छुड़वाने के लिए, उसके शरीर से निकालने के लिए भयंकर आकृति दिखाते हैं, ऐसे भाले दिखाते हैं कि निकल इसमें ठोकेंगे, तो वो डरता इसको छोड़कर भाग जाता, टट्टी और पेशाब निकल जाता है। पुण्यात्माओं, हम किसी किराए के मकान में रहते हैं और उस किराए के मकान वाला मकान मालिक यूं कह देना, अगजी मकान खाली करियो हमारा अगले महीने, हाँ मैं उसने भी खाली कर करा जी, क्योंकि हम सेट हुए बैठे हैं, आसपास सारे स्कूल बच्चा के हैं, बताओ इसने कैसे खाली करें, उसका भी दुख आता है। और इस शरीर में तो हम 80-90 वर्ष रहते इस मकान में, यो के सज्जा छूटे है, इसकी तो अंगे तो छुटवावे, फिर काल के दूत आके इसने दिखा के सिंगड़ खड़ा हो, जेड़ी दिखाओ, नो भाले दिखाओगे निकल इसमें, तो फिर वो इधर उधर बाजो शरीर में और फिर वो अचेत कर देते हैं, जिसको कदे राम नाम याद ना आ जाए इसकी टीटी जुबान बंद कर देते हैं। फिर टट्टी और पेशाब उनका निकलता जो भक्ति नहीं करते, जो परमात्मा का नाम लिए हुए सच्ची भक्ति करते हैं उनका कोई टट्टी पेशाब नहीं निकलेगा, आप देख लेना। क्योंकि आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। हमारा एक भक्त है यहाँ, वैसे तो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, बरवाला का एक भक्त है बलजीत भक्त, उनके पिताजी ने नाम लिया, पूरे परिवार ने उपदेश लिया। उनका पिताजी, हम इधर गए हुए थे किसी काम व सत्संग करने के लिए, वो 2-3 दिन से बीमार था, बीमार भी नहीं था मतलब वैसे अपना खाना पीना त्याग दिया था और शरीर बिल्कुल ठीक, कोई चीज बड़े कोई दुख नहीं किसी प्रकार की। तो वो कहने लगे, बोला भाई गुरुजी आ जाएंगे जब मैं मरूंगा। कुदरती तीसरे दिन में हम आ गए यहाँ पर उनके घर पर, पहले आश्रम नहीं थे यहाँ पर बनाए थे, सन 1900 ये मेरे ख्याल में 99 की बात होंगी, वो हम आ गए। फिर हम एक रात रख कर चले गए। अगले दिन वो बूढ़ा बोला, लेट रहा था, ने बोला भाई अरे ये आ गया विमान, गुरुजी भाई गाड़ी लेकर रहे हो, ये खड़ी गाड़ी सामने, और ले भाई हम तो जाओ है बच्चों, और देख हम तो जान लग रहे, अरे सत साहिब बढ़िया चाली गाड़ी ड्र न्यू कर शरीर छोड़ गया, सत साहिब कह के। अब पुण्यात्मा एक तन उम्र है, कहते आए हैं सो जाएंगे वो राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। एक तो ऐसे परमात्मा लेने आएगा इस दास के रूप में अपने सच्चे अनुयायी को, जहाज में बैठा के ले जाएगा का बेटा। तो उसमें हमने नू ना दिखा, हम मर गए, हम तो सोचे गुरुजी आगे बाज के प्रणाम कराएंगे और वो कहेंगे आजा बेटा यहाँ बैठ जा, हम फिर जल्दी से बैठेंगे उनके साथ, जहां भी वो कहेंगे नो ऑब्जेक्शन, फिर वो लेकर चला जाएगा। घर वाले सोचेंगे मर गया, हम जा रहे हैं परमात्मा के साथ सैल सपट्टे करते हुए। और एक वो मरेंगे जिनकी दोनों परमात्मा बजानी सारी उम्र खोटे खोदे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू विरोध दुनिया के साथ उल्टे खुट्टे ठोके, तो वो मरेंगे, उनकी वो दुर्गति होगी। यम के दूत उनको जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे और आगे जाके ठोकेंगे नरक में, 84 लाख योनियों में भोगेंगे।